हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं हिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है जिसका क्या नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस लिए आया था, इसके क्या उद्देश्य थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, किसने करवाया था, यहाँ पे कितने लोगों की जान गई थी, जनरल ओडायर कौन था, उधम सिंह कौन थे। आज हम लोग इस सब के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग को हिस्ट्री पढ़ती है तो हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे गांधी जी आता है, रॉलेट एक्ट आता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग गांधी जी पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के समय पे गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक बता रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग अगर उसमें गांधी जी के अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें रॉलेट एक्ट भी आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट सीधा आपको बता देंगे कि रॉलेट एक्ट आया था और ऐसा ऐसा हुआ था। उसमें ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, ज़्यादा डीपली आपको एक अलग से वीडियो डाल दे रहा है, देखना। ये था क्या रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था इंडिया में? इंडिया में आया था 19 मार्च 1919 को आया था। किसके द्वारा लाया गया था? इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन चल रहा था, तो इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट क्या लाया था, यहाँ पे रॉलेट एक्ट लाया था। इसका असली नाम क्या था? पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका असली नाम क्या था। तो इसका असली नाम क्या था? एनार्किकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसका क्या था? रियल नेम था, मतलब पूरा नाम था, असली नाम था। ये क्या था? एनार्किकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। देखो भारत के जब ये भारत में आया तो भारत वालों ने क्या किया, इसे अलग अलग नाम दिए। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? काला कानून कहा था। गांधी जी ने क्या कहा इसे? काला कानून। काला कानून किस लिए कहा गया कि इसमें किसी की क्या नहीं सुनी जाती थी, ना तो किसी की अपील सुनी जाती थी, ना तो किसी की दलील सुनी जाती थी, ना तो किसी को वकील करने दिया जाता था। और ये आया किस लिए था? ये आया था जो भारत में जो गरम दल वाले नेता थे, जो क्रांति वगैरह करते थे, जो मतलब अंग्रेजों के साथ मतलब अंग्रेजों को मारते थे कि भारत अंग्रेज छोड़ के भागो, मतलब भारत को अंग्रेज छोड़ के यहाँ से चले जाए, उनके लिए क्रांति करते थे। तो उन क्रांतियों का दमन करने के लिए आया था। अगर उसके अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता था तो वो क्या कर देते थे, इस कानून के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता था। और जेल में डालने के बाद ना तो उनको वकील करने दिया जाता था, ना तो उनकी कोई अपील सुनी जाती थी, ना तो उनकी कोई दलील सुनी जाती थी। दलील का मतलब ये होता है कि आप मतलब अगर पकड़ जाते हो तो आप उसको बताओगे कि सर हमें ये इमरजेंसी हो गई थी, हमारे किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने क्या किया, ये वाला नियम तोड़ा। लेकिन उसमें क्या होता था कि ना तो किसी की दलील सुनी जाएगी, ना तो अपील सुनी जाएगी, ना तो किसी को वकील करने दिया जाएगा अगर भारत के लोगों को पकड़ लिया जाता था तो इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता था, काला कानून या फिर ब्लैक कानून कहा जाता था। एक नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजी वाला रूल लाए इंडिया में और इस रूल को फॉलो भी किया इन लोगों ने। और यहाँ से क्या करते थे, कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते। तो इसके विरोध में क्या किया गांधी जी ने क्या आंदोलन चालू किया। गांधी जी ने आंदोलन चालू किया रॉलेट सत्याग्रह 1919। मतलब 1919 में तो ये आंदोलन आया ही था। तो उसके विपक्ष में क्या किया गांधी जी ने, रॉलेट सत्याग्रह चलाया। और फिर रॉलेट सत्याग्रह पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में सॉरी पूरे भारत में चल रहा था। तो पूरे भारत में तो अब गांधी जी एक जगह से नेतृत्व कर नहीं सकते हैं, तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, तो कहीं कहीं जगह पे इसका नेतृत्व कोई कर रहा था। तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? 30 मार्च को दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सिद्धानंद कर रहे थे। तो स्वामी सिद्धानंद ने इसी के साथ रॉलेट सत्याग्रह के साथ क्या कर दिया था, करमत आंदोलन चालू कर दिया था इसी के साथ। अब ये करमत आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी सिद्धानंद। तो ये क्या था, ये करमत आंदोलन था। जबकि करमत दो का नारा किसने दिया था? करमत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब बारडोली सत्याग्रह हुआ था तो उसमें आपको एक अलग वीडियो डाल देंगे उसके बारे में, तो आप लोग उसमें देख लेना। तो करमत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जबकि करमत दो का आंदोलन किसने चलाया? करमत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। और एक आंदोलन और भी चलाया गया था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये कहाँ पे चला था? ये चला था अमेरिका। जब अमेरिका की क्रांति चल रही थी तो अमेरिका पे किसका कब्जा था? अमेरिका पे भी ब्रिटेन वालों का कब्जा था। तो ब्रिटेन वाले क्या करते थे? ब्रिटेन वाले अमेरिका के खिलाफ क्या करते थे? अपनी संसद में क्या करते थे? नए नए कानून बनाते थे। नए नए कानूनों को नए उनके ऊपर क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। तो अमेरिका वालों ने कहा कि यार तुम लोग हमारे ऊपर कानून अपने अलग अलग टैक्स लगाते हो और हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बैठा है,
तुम्हारे लोगों की संसद में। जब तक तुम्हारी संसद में अगर हमारा कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं बैठेगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को टैक्स नहीं देंगे। और ये वाला नारा दिया था अमेरिका के लोगों ने, तो अमेरिका की क्रांति के समय में ये वाला नारा दिया था। तो देखो ये तीनों एक जैसे हैं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, और कर मत दो का नारा स्वामी सिद्धानंद ने, जबकि कर मत दो का नारा नहीं, सॉरी, कर मत दो आंदोलन स्वामी सिद्धानंद ने, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। अब देखना कि ये 1919 में चल रहा था पूरा, 1919 में आया, 1919 में 19 मार्च को आया था, 30 मार्च को ये आंदोलन चला दिया इन लोगों ने। और 6 अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मार्च आएगा। तो 6 अप्रैल में पूरे देश में क्या कर दिया गांधी जी ने, भूख हड़ताल का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। तो पूरी दुनिया में क्या रहेगी, पूरे भारत में क्या रहेगी, भूख हड़ताल रहेगी। भूख हड़ताल से क्या करेगा कि इस वाले जो एक्ट आया था इसका क्या करना था, विरोध करना था। किसके द्वारा किया गया, भूख हड़ताल के द्वारा किया गया। ये भूख हड़ताल इस भूख हड़ताल की घोषणा कब की गई थी, 6 अप्रैल को की गई थी। किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था कि पूरी दुनिया के लोग क्या कर दो, भूख हड़ताल में बैठ जाओ, जब ये कानून अंग्रेज वापस लेंगे। लेकिन गांधी जी को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने पकड़ के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। क्योंकि अंग्रेजों को पता था अगर हम लोग गांधी जी को जेल में नहीं डालेंगे तो गांधी जी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका केंद्र क्या था, उसका केंद्र मेन क्या था, पंजाब। उसका केंद्र क्या था, मैं पंजाब केंद्र था। पंजाब में क्या हुआ था, 9 अप्रैल को क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू वहाँ के क्या थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू वहाँ पे क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे किसका, इस रॉलेट सत्याग्रह का। तो पंजाब से कौन नेतृत्व कर रहा था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कहाँ के नेता थे, ये पंजाब के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, जिनको 9 अप्रैल को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि वहाँ पे ये लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और ये लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तो 9 अप्रैल को क्या कर दिया, इन लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया, इनको भी जेल में डाल दिया। अब इसके बाद समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे कैसे हुआ है। 9 अप्रैल को क्या हो गया था, सत्यपाल को सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके विरोध में क्या किया इंडिया वालों ने, उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन, उस दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का त्यौहार होता है ये, जो कि पूरे पंजाब में पूरे सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। कौन सा दिन, बैसाखी का दिन। बैसाखी का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम लोगों का, पंजाब वालों का। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग था एक, अमृतसर में एक जगह है क्या, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे लोग, शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, क्योंकि वहां पे उनके सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को किसने पकड़ लिया था, अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। अब अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया था तो भारत के जो वो अमृतसर के जो लोग थे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या किया जाए, छोड़ा जाए अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, क्या नाम था जिसका, हंसराज। इसका क्या नाम था, हंसराज। हंसराज ने खबर दे दी किसको, अंग्रेजों को खबर दे दी। हंसराज व्यक्ति जो था ये क्या था, भारतीय व्यक्ति था एक, और इसने क्या खबर दे दी कि जो अमृतसर के लोग हैं एक जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसने क्या खबर दे दी, अंग्रेजों को खबर दे दी कि भारत अमृतसर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या आया, उस समय पे पूरे भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड समझ लो आप। जैसे कि अभी भारत का प्रधानमंत्री है ना कोई, जैसे पूरे भारत का मैन कौन है, प्रधानमंत्री है। तो उस समय में पूरे भारत का मैन कौन था, एक वायसराय होता था, जो उसका नाम क्या था, चेम्सफोर्ड था। जबकि पंजाब एक राज्य हो गया, तो अभी पंजाब में अभी जो नॉर्मल राज्य होते हैं, नॉर्मल राज्य में मैन कौन होता है, सीएम में मोस्ट होता है, या फिर मुख्यमंत्री का होता है, मोस्ट होता है। लेकिन पूरे भारत के लिए कौन होगा, प्रधानमंत्री मैन। तो पूरे एक राज्य के लिए उस समय पे मैन कौन था, ओडायर। व्यक्ति का नाम क्या था, ओडायर। जबकि अमृतसर शहर का सेनापति कौन था, आरडायर। और पूरे पंजाब का कौन था, ओडायर। तो पंजाब के अंदर ही आता है कौन, अमृतसर। पंजाब एक क्या है, राज्य है, और उसी के अंदर एक शहर क्या है, अमृतसर। तो ओडायर ने क्या दिया, आरडायर को क्या दे दिया, आदेश दे दिया
ओ डायर ने क्या किया, आर डायर को आदेश दिया कि जाओ तुम मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जलियांवाला बाग में जाओ, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम क्या कर देना, गोली चला देना। उसको आदेश दे दिया गया, किसको, आर डायर को। आर डायर गया और अपनी सेना कौन सी ले गया, सेना का नाम था गोरखा रेजिमेंट। सेना का नाम क्या था, गोरखा रेजिमेंट। सेना को ले गया और जलियांवाला जो बाग था उसमें क्या था, घुसने के और निकलने के लिए एक ही दरवाजा था, वो मतलब एक ही दरवाजा था। तो उस दरवाजे के पास क्या लगा दी, आर डायर ने अपनी सेना लगा दी और ओ डायर ने क्या दे दिया, उसको आदेश दे दिया वहां पे जाके तुम क्या कर देना, गोली चला देना। तो आर डायर ने क्या कर दिया, वहां पे जितने भी लोग खड़े थे उसमें क्या करवा दिया, गोली चलवा दी, अनाधुन गोली चलवा दी। अनाधुन गोली चलवाने के बाद क्या हुआ, वहां पे कई जितने भी लोग थे क्या हो गए थे, मर गए थे। जितने भी लोग थे सब मर गए थे। तो उसके विरोध में क्या किया, भारत के हत्याकांड के बाद भारत के लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों को इसका बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि भारत अंग्रेजों ने क्या कर दी, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिसमें क्या हो गए, कई सारे लोग मर गए। तो उसके लिए क्या चलाया गया, मतलब अब देखो हत्याकांड के बाद क्या हुआ। हत्याकांड के बाद एक हरनारायण थे, शंकर हरनारायण, मतलब शंकर नारायण थे जो वायसराय परिषद, वायसराय परिषद उस बार होती थी जैसे कि प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं ना, अभी मंत्री परिषद होती है, तो उस समय पे क्या होती थी, वायसराय परिषद होती थी। तो वायसराय परिषद में कौन बैठते थे, शंकर नारायण बैठते थे। वायसराय जो था भारत का वायसराय ट्रांसपोर्ट था, तो इसकी सलाह के लिए वहां पे वो बैठते थे। तो वहां से इस्तीफा किसने दे दिया, शंकर नारायण ने दे दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया था। एक जमनालाल थे, जमनालाल ने क्या कर दिया, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये कहाँ पे, ये बंगाल के क्षेत्र से थे, तो बंगाल में इनको क्या उपाधि दी गई थी, सर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन हत्याकांड के बाद क्या कर दिया, इनने भी अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, जमनालाल ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, शंकर नारायण ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा चलो आप लोग इतना कह रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आयोग बना देते हैं। जैसे आज के समय में अगर कोई घोटाला वगैरह होता है तो आज की सरकार में क्या बना दिया जाता है, एक आयोग बना दिया जाता है, वो उसकी रिपोर्ट देता रहेगा, 2 साल 5 साल 10 साल में क्या देता रहेगा, रिपोर्ट देता रहेगा। तो अंग्रेजों ने क्या बना दिया, एक आयोग बना दिया। कौन सा आयोग बनाया, हंटर आयोग। कौन सा आयोग, हंटर आयोग बनाया किसने, अंग्रेजों ने। एक हंटर आयोग आया था लॉर्ड रिपन के समय भी आया था, वो लॉर्ड रिपन के समय शिक्षा से संबंधित था। ये वाला हंटर आयोग अलग है। तो ये हंटर आयोग आया कब, 1919 में आया। इसमें क्या थे, 3 जो लोग थे, 3 क्या थे, भारतीय थे और 5 क्या थे, अंग्रेज थे। टोटल इसमें कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। हंटर आयोग ने बताया कि यहाँ पे कितने लोगों की जान गई है, 379 लोगों की जान गई है। ये किसने बताया, हंटर आयोग की जांच ने बताया। यहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई है, इसने हंटर आयोग ने बता दिया। और हंटर आयोग ने क्या कर दिया, जो डायर था वो डायर, इसको क्या कर दिया, निर्दोष कर दिया। ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजों की चलती थी, भारत के लोगों की कुछ सुनी नहीं जाती थी। इसको क्या कर दिया गया, निर्दोष ठहरा दिया गया। लेकिन उसी के विपरीत एक क्या बना दिया, भारत के लोगों ने भी एक आयोग बनाया। भारत में कौन सी उस समय में पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी में से कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने एक क्या बनाई थी, एक अपना आयोग बनाया था। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि जो हंटर आयोग ने कहा है कि इतने लोगों की जान गई है, इतने लोगों की जान ना जाके कितने लोगों की, दियल में कितने लोगों की जान गई थी, दियल में गई थी 1600 लोगों की जान गई थी दियल में। लेकिन हंटर आयोग जो था ये कौन लाया था, अंग्रेज लाए थे। अंग्रेजों ने इसे क्या करा, 4 गुना कम करके बताया। बल्कि दियल में गई कितने लोगों की जान थी, 1600 लोगों की जान गई थी। 1600 लोगों की जान गई थी, किसके द्वारा, मतलब हंटर आयोग के हिसाब से कितने गए थे। हंटर आयोग जो था इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसमें भारत की नहीं सुनी जा रही थी। मदन मोहन मालवीय थे, इनकी तो कोई सुनी जा रहा था, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो अंग्रेजों का राज चलने की वजह से इनकी कुछ सुनी नहीं गई। और मदन मोहन मालवीय ने जो आयोग बनाया था उसमें जनरल डायर को क्या किया गया, दोषी करार दिया गया। लेकिन जो हंटर आयोग आया उसने क्या कर दिया गया कि उसने कह दिया कि जो ओ डायर है वो क्या है, निर्दोष है। अरे जब ओ डायर क्या था, निर्दोष होकर कहाँ पे गया, इंग्लैंड गया।
तो इंग्लैंड की सरकार ने क्या दिया, इंग्लैंड की सरकार ने इसका स्वागत किया, बड़े सत्कार से इसका स्वागत किया। उससे कहा कि तुम वाह कितना तुमने अच्छा नेक काम किया है, जो भारत के लोगों को तुम मार के आए हो। तो इंग्लैंड की सरकार ने उसको सोने की तलवार दी थी गिफ्ट में। सोने की तलवार किसको दी थी गिफ्ट में? ओडायर को वहाँ पर क्या दिया गया, बहुत ज़्यादा उसके वो स्वागत किया गया वहाँ पे इंग्लैंड में। लेकिन 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 21 साल बाद एक ऊधम सिंह नाम का व्यक्ति था। ऊधम सिंह व्यक्ति ने 21 साल तक मतलब 1919 में अपना जो दृश्य देखा था उसने अपनी आंखों से देखा था। किसने? ऊधम सिंह ने देखा था। लेकिन 21 साल बाद क्या हो गया था? बड़ा हो गया था, बचपन में छोटा होगा। तो 1940 में क्या कर दिया, ये कहाँ पे गया? ये लंदन गया। लंदन किस लिए गया था? इसने तभी कसम खा ली थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसने तभी कसम खा ली थी कि हम जनरल ओडायर को मार के रहेंगे, क्योंकि जनरल ओडायर ने ही आदेश दिया था गोली चलाने का। जबकि गोली चलाई किसने थी? जनरल ओडायर ने। आदेश किसने दिया था? ओडायर ने। ठीक है, तो ओडायर को ये मारने के लिए कहाँ पे चला गया? लंदन चला गया। तो लंदन के कार्टेक्स हॉल में कौन था? ओडायर इसको मिल गया। लंदन में एक जगह है कार्टेक्स हॉल, तो कार्टेक्स हॉल में कौन मिल गया इसको? ओडायर मिल गया। ओडायर 21 साल बाद बूढ़ा हो गया होगा, तो इसने जो ऊधम सिंह जो था, ऊधम सिंह से इसने पूछा, ऊधम सिंह ने इससे पूछा कि यार तुम ही हो ओडायर? इसने कहा हाँ मैं ही हूँ ओडायर। इसने क्या किया? ऊधम सिंह ने गोली मार दी, कहा गुड नाइट। तो उसने कहा गुड नाइट और क्या कर दिया? उसको गोली मार दी। किसको? ओडायर। तो ओडायर मर गया। और जो अंग्रेज पुलिस थी, अंग्रेज पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई, तो कहा कि मतलब आप मेरे पास मत आओ वरना मैं आपको भी गोली मार दूंगा, मैं आपको भी गोली मार दूंगा। और इसने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। अपनी बंदूक ब्रिटेन की पुलिस थी उसको सौंप दी और क्या कर दिया? इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसने कहा कि भारत वालों से कभी भी टक्कर मत लेना। भारत की जो भारत में क्रांति है वो क्रांति चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, जब तक आप लोग भारत को छोड़ कर नहीं जाओगे। तो ओडायर की हत्या किसने कर दी थी? ओडायर की हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने। और फिर ऊधम सिंह को पकड़ के अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी? फांसी लगा दी थी। लंदन में ही उनको फांसी लगा दी गई थी, क्योंकि उसने क्या कर दिया था? ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इस तरह से क्या कर लिया था? ऊधम सिंह ने अपना बदला ले लिया था। जय हिंद दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस मैटर पे वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए।